आपके परिंदे आपकी मुर्गियों की खुराक को कम करने के लिए, उन्हें सोकड़े से निकालने के लिए, उनकी ग्रोथ, अंडों की पैदावार को बेहतर करने के लिए आपके बर्ड के पेट में कीड़े हैं, आपने खुराक का नंबर चेंज कर लिया है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा तैयार किया है जिसे आप बड़ी आसानी से फीड के अंदर या पानी के अंदर शामिल करके दे सकते हैं। शीरे के 2 चम्मच आपकी 30 से 35% फीड की कॉस्ट को कम कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? फीड की कॉस्ट के ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, फ़ोन कॉल हो, कमेंट सेक्शन हो, पेड व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप लोगों का सवाल ये होता है कि मुर्गियां अगर दिन में एक 100 रुपये हमारी खा रही हैं तो किसी तरह से 50 रुपये खाना शुरू हो जाए, हमारी फ़ीड की कॉस्ट 35%, 40%, 50% कम हो जाए। तो आज की इस वीडियो में जो नुस्खा आपको मैं बनाने का तरीका भी बताऊंगा, इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगा, ये आपकी फ़ीड की कॉस्ट को 35 से 40% रिड्यूस कर देगा। फीड के अंदर इसका जो इंक्लूजन रेट है वो कम है, लेकिन आपकी जेब के ऊपर इसका असर, आपकी इकोनॉमिक्स के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। क्या क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे और इसको हमने बनाना कैसे है, देना कैसे है, ज़्यादा इस्तेमाल का क्या नुकसान है और इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, जिस प्रोडक्ट का मैं बात कर रहा हूँ इसे हम कहते हैं शीरा और इंग्लिश में इसको कहा जाता है मोलासेस, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि इसको हमने बनाना कैसे है और देना कैसे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको आपने लाइक करना है, तो हम इसको बनाते हैं। आप मोलासेस को, शीरे को चीनी के साथ, शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप बना सकते हैं। बनाने के लिए आपने किसी भी बर्तन के अंदर जितनी आपने चीनी लेनी है उससे 2 गुना पानी लेना है। अगर आप 1 कप शुगर, 1 कप गुड़, 1 कप शीरा लेंगे तो आप 2 कप इसके अंदर पानी डालेंगे। उसको पहले तेज़ आंच के ऊपर पकाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसको स्लो आंच पे कर देंगे, जिस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये मैंने खुद प्रिपेयर किया है। आहिस्ता इसका रंग तब्दील होना शुरू होगा और ये एक शीरे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जब एक शीरे की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है, उतार के ठंडा कर लेना है। अब आपके सामने ये जो तैयार हुआ है इसे हम मोलासेस बोलते हैं। अगर ये गुड़ या शक्कर का तैयार होगा तो ये थोड़ा ब्लैक कलर में होगा। मैंने इसको शुगर से यानी चीनी से तैयार किया है तो इसका रंग कम काला है, यानी कि ब्राउनिश कलर में। मोलासेस के 4 फ़ायदे हैं। पहला, डाइजेस्टिबिलिटी। आपके परिंदे को कॉन्स्टिपेशन बार बार हो रही है, मुझे दिन में 100 सवाल आए तो उसमें से 80 सवाल ये होते हैं कि सोकड़ा है। क्यों जी? पोटा जाम हो गया है। अब पोटा क्यों जाम होता है? क्योंकि आप खिलाई उसको गंदम रहे हैं, आप खिलाई बाजरा रहे हैं, आप उसको दाने दे रहे हैं। अब दानों के साथ हमने उसको फाइबर भी तो देना है। हमने उसको कोई ऐसी चीज़ देनी है जो उसके बाउल मूवमेंट यानी कि अंतड़ियों के अंदर फीड की जो मूवमेंट है उसको ठीक रखे। तो क्या करेंगे हम? शीरे का इस्तेमाल करेंगे। शीरा डाइजेस्टिबिलिटी को हेल्प करेगा। बाहर वाले पोटे के अंदर, अंदर वाले पोटे के अंदर, अंतड़ियों के अंदर खुराक की मूवमेंट बेहतर होगी। दूसरा इसका फ़ायदा पैलेटेबिलिटी, यानी कि अगर आपका परिंदा खाने को मुंह ही नहीं लगा रहा, दाना खा ही नहीं रहा, तो आप उसको शीरा ऑफ़र करेंगे। शीरे की खुशबू, उसका टेस्ट उसे अपनी तरफ खींचेगा, आपका परिंदा खुराक खाने लग जाएगा, उसकी भूख में इजाफा होगा। इसे हम पैलेटेबिलिटी बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन एनर्जी सोर्स। परिंदा गिर गया है, बिल्कुल ढीला हो गया है, बीमारियां में जकड़ा हुआ है, आप उसको एंटीबायोटिक्स पे एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप वायरल इन्फेक्शन उसके ऊपर आ गई है, तो क्या करेंगे? शीरा इस्तेमाल करेंगे। बर्ड को खाने की तरफ राग़िब करेगा और जब बर्ड खाएगा तो उसको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ग्लूकोज है इसके अंदर मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं और प्योर एनर्जी सोर्स है। तो परिंदा आपका खुद को बेहतर फील करेगा, मेडिसिन्स को, इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने में हेल्प करेगा। प्रीबायोटिक के तौर पे काम करता है। चौथा फ़ायदा है, आपके परिंदे के मैदे के अंदर डाइजेशन ख़राब है, उसने पोटा जाम कर लिया और अब उसकी मोर्टेलिटी होना शुरू हो गई है, वो खाना खा ही नहीं रहा, भूख उसको लग ही नहीं रही, तो ये क्या करेगा? गट के जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उसको बेहतर करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया 2 तरह की डाइट्स होती हैं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक वो डाइट्स होती हैं जो जाके बैक्टीरिया को बेहतर करती है। प्रोबायोटिक वो वाली होती है जो हम बाहर से देते हैं, जैसे कि ये गट फूड, आप बने बनाए बैक्टीरिया जो आप खुद खा रहे होते हैं, या दही के ज़रिए। दही प्रीबायोटिक भी है, प्रोबायोटिक भी, उसमें बैक्टीरिया खुद भी होते हैं और वो जाके हेल्प भी करता है। तो ये प्रीबायोटिक है, जाके उन बैक्टीरियाज़ को, उन जरासीम्स को जो बॉडी के लिए चाहिए, उनकी ग्रोथ को बेहतर करेगा। और इसके बाद फिर इसके और फ़वाइद भी हैं। मिनरल है इसके अंदर, आयरन है तो खून की कमी को पूरा करेगा, कैल्शियम है, अंडे की क्वालिटी को बेहतर करेगा, मैग्नीशियम और पोटाशियम है तो फैदर क्वालिटी, बोन हेल्थ बेहतर हो जाएगी। तो ये बाइंडिंग के तौर पे भी काम करेगा। आपने 2-4 तरह के दाने मिक्स करने हैं तो आप
इसके अंदर शीरा डालेंगे तो वो एक जगह पे बिखरेंगे नहीं, पड़े रहेंगे, बर्ड इजीली उनको पिक करके खा सके। और सबसे बड़ा फ़ायदा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। शीरे के 2 चम्मच आपकी 30 से 35% फीड की कॉस्ट को कम कर देंगे। ज़्यादा इस्तेमाल से उसको डायरिया हो जाएगा, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। 100 सालों से तकरीबन इसका इस्तेमाल पोल्ट्री के अंदर किया जा रहा है, इसके लोग फ़वाद हासिल कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर हम जो मीठा पानी देते हैं फ्लशिंग के लिए, उससे बेहतर यह है कि आप मोलासेस तैयार करें और वो आप खुराक के अंदर या पानी के अंदर शामिल कर दें। दोनों तरह से ये दिया जा सकता है, पानी में भी दिया जा सकता है और फीड में भी दिया जा सकता है। अब हम इसकी डोजेज को देख लेते हैं कि आपने इसको देना किस तरह से है। दोस्तों, अगर आप इसको पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो पानी में आपने इसको 50 ml से लेके 75 ml यानी 75 ml तक आपने इसको देना है पर लीटर। जितना लीटर पानी है उसमें 50 ml से लेके 75 ml तक देना है। अगर 1 लीटर पानी है तो 50 ml डालेंगे, 2 लीटर है तो 100 ml शीरे का आप डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके परिंदे के सामने रख देंगे। किसी भी एज के परिंदे के लिए ये डोज़ है और किसी भी परिंदे के लिए ये डोज़ है। दूसरी डोजेज जो आप फीड के अंदर देंगे, फीड में आप इसको 5 से 15% तक ऑफ़र कर सकते हैं। इससे ज़्यादा देंगे तो डायरिया हो जाएगा। यानी कि आप 1 किलो फीड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 50 ग्राम से लेके 150 ग्राम शीरे का 1 किलो फीड के अंदर आप अच्छी तरह से मिक्स करके आप दे सकते हैं। दोनों डोजेज मैंने आपको बता दिया। पानी में देना है तो 50 से 75 ml पर लीटर देना है। फीड में देना है तो आपने 5 से 15% यानी 50 ग्राम से लेकर 150 ग्राम पर केजी फीड के अंदर आपने मिक्स करके देना है। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके परिंदे को डायरिया हो जाएगा और उसका ज़िम्मेदारी मेरे पे नहीं डालनी। जितनी डोजेज बताई है उतनी देनी है। किसी भी एज के परिंदे को दे सकते हैं। यहाँ पे लोग अक्सर सवाल करेंगे जी हमारी 9 महीने की मुर्गी उसको कितना देना है, हमारी 1 महीने की मुर्गी। और भाई जब मैं बता रहा हूँ पर लीटर, तो जो 1 महीने वाला परिंदा है वो पानी भी तो उतना कम पी रहा होगा ना, तो उसमें उतना ही कम डलेगा। और जो 9 महीने की मुर्गी है वो पानी ज़्यादा पी रही होगी और उसमें उतना ही ज़्यादा डलेगा। इसी तरह जो 1 महीने का परिंदा है वो दिन में हो सकता है सिर्फ 100 ग्राम खा रहा हो फीड, और जो 9 महीने की मुर्गी है वो दिन में 1 किलो खा रही होगी। तो डोजेज ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है जब आपको मैं बताता हूँ कि पर लीटर देना है या पर केजी देना है। ठीक है, इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है और यहाँ पे डाल लेना है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि आपने जब शीरे का इस्तेमाल करना है, आपने शीरा बनाना है तो उसको 24 घंटों के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेना है, वरना ये ख़राब हो जाएगा। आपने हर रोज़ यानी अगर आप इसको 2-3 दिन देना चाह रहे हैं तो डेली बेसिस पे आप शीरा बनाएंगे। 24 घंटे से ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, ना रखना है। आप हर रोज़ इसको नया बनाएंगे। आपके बर्ड के पेट में कीड़े हैं, आपने खुराक का नंबर चेंज कर लिया है, आपने उसको एक फीड से दूसरी फीड पे शिफ्ट किया है, यानी एक कंपनी की फीड से दूसरी कंपनी की फीड पे शिफ्ट किया है, एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट किया है, दाने में चेंजेस किए हैं, बर्ड में कोई इन्फेक्शन है, प्रोलैप्स का मसला आ रहा है, इन तमाम मसाइल में आपने शीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके बर्ड को इसमें अफाका हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को 2 व्हाट्सएप के नंबर शेयर किए गए हैं, आप उनके ऊपर कॉल्स करें, व्हाट्सएप करें फिर कॉल करें। अगर मेरी पीआर उठाएंगी तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, अगर मैं ख़ुद उठाऊंगा तो मुझसे डायरेक्ट रब्ता हो जाएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जो आप अपनी मुर्गी की बीमारी को डिस्कस करते हैं, अपने परिंदे को डिस्कस करते हैं, उसका जवाब देना ऐसे ही है कि मैं बिल्कुल आंखें बंद करके आपका परिंदा चेक करूं। आप उसमें पूछ रहे होते हैं हमारी मुर्गी का सर सूजा हुआ है, अब उसके पीछे 10 वजूहात हैं सर क्यों सूजा हुआ है। इसी तरह आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं जी हमारी मुर्गी अंडा देना बंद कर गई है, तो मुझे कैसे पता चलेगा उसकी क्या हिस्ट्री है। उसमें एक हैक्टिक काम है, आपको पहले पूछेंगे हिस्ट्री, फिर आप जवाब देंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल आपने की हैं, फिर आप जवाब देंगे। तो उससे बेहतर ये है कि आपका अगर कोई सवाल है, आप कोई ट्रीटमेंट पूछना चाहते हैं, आप कोई इलाज लेना चाह रहे हैं किसी भी परिंदे का, तो आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें। कमेंट सेक्शन के अंदर आपके पूछे हुए किसी भी इलाज का जवाब नहीं दिया जाएगा जिस इलाज में हिस्ट्री नहीं होगी। अगर कोई ऐसा सवाल आप करेंगे जिसका जवाब आसानी से दिया जा सकता है, जैसे कि आप कहें कि लिवर टॉनिक कितने घंटे के लिए देना है, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि लिवर ख़राब हो रहा है, लिवर बढ़ रहा है, मोर्टेलिटी हो रही है, तो जब तक मैं बर्ड देखूंगा नहीं, मैं आपको उसकी ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा, ना ही मेरी पीआर की तरफ से आपको मैसेज किया जाएगा। तो लिहाजा इस चीज़ का एहतियात करें, क्योंकि बहुत लोग फिर कंप्लेन करते हैं हमारा बर्ड ठीक नहीं हुआ। वो कैसे ठीक होगा? आप अंधाधुंध सवाल करते हैं और मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने के चक्कर में कोई ना कोई ट्रीटमेंट आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप फ़ोन करें,
फ़ोन के ऊपर रब्ता करें, अपनी ट्रीटमेंट, अपने बर्ड की हिस्ट्री को, उसकी पीआर, उसके पोस्टमार्टम्स को, उस बर्ड की पिक्चर्स को, उनकी वीडियोस को शेयर करें। लेकिन मैं बार बार कहूँगा, कॉल करनी है, व्हाट्सएप करके कॉल करनी है, नंबर पे कॉल करनी है, आपको इस तरह से जवाब नहीं मिलेगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।